इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे, JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे। 3 टाइप के लोग हो गए हैं। एक के साथ रेयरली ये घटना घट रही है, एक के साथ घट ही नहीं रही है, और एक के साथ ऑन एंड ऑफ घटते ही जा रही है। इसे हम क्या कहें? आप बताना, क्या कहें इसे? हाँ, महाराज जी, जिसके कर्म का जिसके साथ हमेशा घटती ही है, क्यों घटती है उसके साथ? उसी के साथ ऐसा क्यों होता है कि वो जब भी ड्राइव करने के लिए निकलता है उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है? नॉट बिकॉज ऑफ हिज फॉल्ट, बिकॉज ऑफ समवन अदर्स फॉल्ट। सपोज एक वह भी सिचुएशन आ सकती है कि कोई व्यक्ति आपके पीछे ना आया हो, किसी ने रैश ड्राइविंग ना की हो, और ऑल ऑफ सडन ब्रेक फेल हो जाए। सर्विसिंग करा करके आप गाड़ी लेकर के निकले थे, और आप निकले और ब्रेक बीच में फेल हो गया। हाँ महाराज जी। किसकी मिस्टेक थी इसमें? हो सकता है कि नहीं ब्रेक फेल कभी भी गाड़ी का? हो सकता है महाराज जी। हो सकता है। टायर पंक्चर हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। टायर पंक्चर किस कारण से हो सकता है? रोड खराब था। हम उस रोड की बात कर रहे हैं जो रोड एकदम एक्सप्रेस हाईवे, सपोज एक नेल आ गया, कील आ गई। अब इतनी बड़ी रोड है और एक छोटी सी कील है, 3 इंच 2 इंच और हार्डली हाफ सेंटीमीटर। वो ही कील और आपकी गाड़ी के नीचे उसी स्पॉट पे क्यों आई? अब आपसे पूछ रहे हैं क्यों? उसके पीछे क्या रीजन है? क्या आपकी निग्लिजेंस है? हो सकता निग्लिजेंस हो सकता नहीं भी हो। अब किसी ने आपके साथ एक्सीडेंट नहीं किया, लेकिन आपकी गाड़ी पंक्चर हो गई और टायर एकदम भ्रष्ट हो गया और इम्बैलेंस हो गई, और आप डिवाइडर में जाकर के भिड़ जाते हैं और गाड़ी पलट जाती है। कई केसेस ऐसे होते हैं। ऐसे एक्सीडेंट्स भी होते हैं, गाड़ी डिवाइडर पे जाती है और ब्रेन हेमरेज हो जाता है। होता है हमारे जी। होता है, अथवा फ्रैक्चर्स हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। कैसे हो गया वो? क्यों हो गया? कर्म सिद्धांत यहाँ पे आ जाता है। शायद ऐसा कुछ कर्म किया होगा पूर्व भाव में, या कभी वो उदय में आ गया और उसकी वजह से ऐसी बीच में जा रहे हैं, एकदम गाय आ जाए, कोई पशु आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। हाँ महाराज जी। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं रह पाते। होता है कि नहीं लाइफ में? नमस्ते महाराज जी। कर्म का कंप्यूटर ऐसा होता है कि जिस जगह जहाँ जो घटना जिसके साथ जैसी घटनी होती है, पूर्व भव का ऐसा संस्कार होता है कि वो घट के ही रहती है। अच्छा, कर्म का संयोग। अब समझने की कोशिश करना, हम क्या बताना चाह रहे हैं। जो भी हमें फल मिलता है वो सिर्फ हमारे द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव पर ही डिपेंड नहीं करता है। वो फल दूसरे के द्रव्य, दूसरा का क्षेत्र, दूसरे का काल और दूसरे का भाव, उस पर भी डिपेंड करता है। और वो जो व्यक्ति पीछे से ड्राइव करते हुए आ रहा था, वो हैवी ड्रिंकर होगा, वो अपना कंट्रोल लॉस कर देता है और भिड़ गया आपसे। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ऑल ऑफ सडन क्या होता है? एकदम बादल फट जाते हैं, एकदम हैवी रेन होने लगे, नहीं जा पाओ आप आगे। नेचुरल कैलेमिटीज एकदम से आ जाए, वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रही और आप पर भी डिपेंड नहीं कर रही है ना। जब कोरोना आया था, लॉकडाउन हुआ था, बहुत सारे लोग ने अपने जॉब खो दिए, बिजनेस उनका बंद हो गया। उनकी शॉप बहुत अच्छी लोकेशन में थी, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा था, होटल इंडस्ट्रीज, टूरिज्म इंडस्ट्रीज, स्कूल्स, कॉलेज, जितने उससे रिलेटेड बिजनेस थे, सबको सफर करना पड़ा ना? किसकी मिस्टेक थी इसमें? बताना, किसकी मिस्टेक थी? बताओ किसकी मिस्टेक थी? 2 साल तक और 2 साल के अभी तक लोग सफर कर ही रहे हैं, उस सेटबैक से ऊपर नहीं आ पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, आपने सुना भी होंगे। क्यों ऐसा हुआ? उन्हें क्यों सफर करना पड़ा? सामूहिक कर्म भी ऐसे बांधे थे महाराज जी।
तो कुछ और है, समझना, जिसके कारण हमें सफर करना पड़ता है। अब हम ये सोचें कि मैं अपने पुरुषार्थ पर सब कुछ प्राप्त कर लूंगा, तो फिर वह सही प्रोसेस है इसकी थॉट प्रोसेस, कि उसको थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा। अब वो जो सफरिंग की वाली बात है, सबको सफर नहीं करना पड़ा। वो कोरोना काल किसी के लिए ब्लेसिंग बन करके भी आया। कोरोना काल जो है कई लोगों के लिए ब्लेसिंग बन करके आया कि नहीं? कई लोगों के लिए ब्लेसिंग बन करके आया। और आईटी वालों के लिए तो ब्लेसिंग बन करके आया कि क्या बन करके आया, देखना समझना। यानी एक सिचुएशन किसी के लिए कर्ज साबित हो रही है और किसी के लिए ब्लेसिंग साबित हो रही है, किसी के लिए अभिशाप साबित हो रही है, किसी के लिए वरदान साबित हो रही है। सिचुएशन एक ही जैसी घट रही है, लेकिन वो अच्छा मान रहा है और वही सिचुएशन में दूसरे को सफर करना पड़ा। अब इसे आप क्या कहें? क्यों शिरीष, आपका प्रश्न आ रहा है? देखो, हम जो दुखी रह रहे हैं, हम परेशान रहते हैं, कई बार हम ये सोचते हैं हम अपनी थॉट प्रोसेस बदल करके, अपनी मेथोडोलॉजी बदल करके, लोगों का आश्रय पा करके हम सुखी हो जाएंगे। पर एकांत से ऐसा होता है क्या? हाँ बोलिए। समझो। नहीं होता महाराज जी। क्यों नहीं होता? कई सारी चीजें हैं। कौन कौन सी चीजें? कर्म है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। हाँ, ये जो वर्ड आता है द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, और जिसे कोई कर्म कहता है, कोई डेस्टिनी कहता है, कोई भाग्य कहता है, कोई लक के नाम से कहता है, कोई पुण्य के नाम से कहता है, कोई पाप के नाम से कह देता है। टर्मिनोलॉजी वो डिफरेंट डिफरेंट यूज करे, पर यह भी है जो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर का रोल अदा करता है, जो हम चाहते हैं उसको प्राप्त करने में। कुछ तो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता? है महाराज जी। हाँ है। तो एकांत से हम पुरुषार्थ पर डिपेंड नहीं हो सकते। कुछ ऐसा है जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है और हो भी नहीं सकता। किसी के साथ भी ऐसा है, देखना, उनके कंट्रोल में है, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे टाटा हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो। अब ऐसे समय हमें क्या प्रिपरेशन करना चाहिए? अपने आप को यदि हम सुखी बनाना चाहते हैं तो कुछ कर सकते हैं हम कि नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं? जो फैक्टर्स हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो पुरुषार्थ कर सकते हैं। कैसा पुरुषार्थ? अब आप ड्राइव कर सकते हो, अपनी गाड़ी को अच्छी रख सकते हो, उसकी सर्विसिंग करा सकते हो, आप टाइमिंग चेंज कर सकते हो, आप रोड चेंज कर सकते हो, इसके अलावा भी कुछ कर सकते हो। अपने मन के भावों को अच्छा कर हाँ, सकते मन हैं। के भाव को भी अच्छा कर ले, लेकिन पीछे वाले जो ड्राइव करते हुए आ रहा है आपकी कार से भिड़ रहा है, उसके लिए क्या करोगे आप? सहना ही पड़ेगा। यानी जो हमारे हाथ में नहीं है उसमें हम क्या कर सकते हैं? प्रश्न उसका अब है। होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ऑलवेज बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। यानी जिसा व्यक्ति जिसे भाग्य कह रहा है, तो भाग्य एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता? है महाराज जी। बहुत सारे लोगों का ऐसा विश्वास है कि भाग्य नाम की कोई चीज नहीं होती है ना, लक नाम की कोई चीज होती नहीं है। कितने लोगों का ऐसा विश्वास है? जो कुछ है हमारे हाथ में है। कितने लोगों का ऐसा विश्वास है लक नाम की चीज नहीं होती? अच्छा, पूर्व पुरुषार्थ का नाम लक है?
नमस्ते महाराज जी। वैसे हमारे अकॉर्डिंग कर्म का जो आउटपुट है वो भाग्य है या दुर्भाग्य है, मतलब उसी को लक कहते हैं, मतलब हम तो ऐसा समझते हैं। यानी लक नाम की चीज एग्जिस्ट तो करती है इस डेफिनेशन से हमारे लिए तो करती है। हमारे लिए, तो मीन्स आपने तो लगा दिया तो कुछ तो भी है डाउटफुल। मतलब अपने आप कुछ नहीं होता है, वो भाग्य जिसको हम कह रहे हैं वो हमारे ही कर्मों का फल है, हम ये मान के चलते हैं। अच्छा, तो सिर्फ भाग्य हमें दिला देगा? नहीं, पुरुषार्थ भी चलती है, सिर्फ पुरुषार्थ हमें दिला देगा? दोनों मिलके। हाँ, कुछ लोगों को कम मेहनत में ही बहुत कुछ मिल जाता है। हाँ महाराज जी। हाँ, आईएएस की प्रिपरेशन करते हैं बहुत सारे लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स करते हैं, और सिलेक्शन कितने लोगों का होता है? हाँ? कितने परसेंट? और ऐसा नहीं है जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा वो कैपेबल नहीं है, टैलेंटेड नहीं है। हो सकता है कम टैलेंटेड स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो जाए और जो हाईली ज्यादा टैलेंटेड है वो पीछे रह जाए, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्यों? हो सकता है, बिल्कुल। मतलब बिल्कुल नहीं है उसका तो नहीं होगा भाई जी, उसने पुरुषार्थ भी किया है, और जैसे मान लीजिए 1-2% का फर्क है, उसने 1 2 3 4 में से कुछ भी लगा दिया और उसका लक था जिसकी उसको लेके चला गया, तो हो सकता है। तो हमें यह समझना है कि अब बैलेंस हम कैसे बनाएं। हम किन बातों को लेकर के बहुत ज्यादा टेंस रहते हैं? क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, हम उन्हें लेकर के टेंस रहते हैं बहुत ज्यादा। अच्छा, कोई ऐसा भी मेथड है जो हमें पहले से कुछ प्रेडिक्ट करके बता दे कि आपका भाग्य कैसे होने वाला है? कुछ है कि नहीं ऐसा? ज्योतिष विद्या। हाँ, होता है? खड़े करके बोलना। महाराज जी, सामान्य से लगता है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, लेकिन एक्चुअल में कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। सिर्फ कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। पुरुषार्थ के अलावा महाराज जी, कुछ भी आप करें, कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। क्या ये सही है? पुरुषार्थ को छोड़ के बाकी। हाँ, तो पुरुषार्थ ही सब कुछ है। लेकिन भाई द्रव्य, क्षेत्र, काल, हाँ, भाव, बाकी मतलब पुराने कर्मों का जो नहीं, देखो अब समझने की कोशिश करें। हमारा पुरुषार्थ मीन्स हमारा द्रव्य, हमारा क्षेत्र, हमारा काल, हमारा भाव, ये हमारे ऊपर आधारित है। जिसे हम भाग्य कह रहे हैं, लक कह रहे हैं, वो कोई व्यक्ति विशेष भी हो सकता है, यानी उसका द्रव्य, उसका क्षेत्र, उसका काल, उसका भाव, वह भी हमारे लिए बहुत बड़ा एक फैक्टर हो सकता है। वो एक नेचर भी हो सकता है, प्रकृति थी, नेचर कैलेमिटीज आ गई, पेंडेमिक, एपिडेमिक आ गई, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हैं? अब रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, उसके कारण कितनी कंट्रीज को सफर करना पड़ रहा है। हाँ, उसके कारण कितनी कम कंट्रीज की इकोनॉमी डाउनफॉल में आ गई। अब वो कंट्री क्या कर रही है? वो कुछ नहीं कर रही है, वॉर वहां चल रहा है, सफर ये कर रहे हैं। 1000 किलोमीटर दूर चल रहा है, यानी जो घटना वहां घट रही है और उसकी सफरिंग इन्हें बेयर करना पड़ रहा है। ये भी है, नहीं, उनका द्रव्य, उनका क्षेत्र, उनका काल और उनका भाव, लेकिन इफेक्ट यहां पर भी पैदा हो रहा है। अब हम ये पूछ रहे हैं, क्या कोई ऐसा भी रास्ता है जिसे हम भाग्य कह रहे हैं, कर्म कह रहे हैं, पुण्य कह रहे हैं, पाप कह रहे हैं, डेस्टिनी कह रहे हैं, हम पहले से कुछ प्रेडिक्ट कर सके, देख सके? कुछ ऐसा होता है कि नहीं होता? बताओ। निमित्त ज्ञान से प्रेडिक्शन संभव तो है, लेकिन इस काल में ऐसे कितने निमित्त ज्ञानी हैं? अच्छा, ज्योतिष कुछ चीज होती है क्या? नहीं होती है? चलो पूछ रहे हैं आपसे। भले ही आप कितना भी मना करो, लेकिन पीछे बैक ऑफ माइंड सबके चलता है। अभी यहाँ से जाओगे ज्योतिषाचार्य के पास पहुंच जाओगे कुंडली लेकर के, दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। 10 साल से मेहनत करते करते परेशान हो चुका हूँ, बिजनेस है कि बढ़ ही नहीं रहा है, जॉब में इंक्रीमेंट हो ही नहीं रहा है। ऐसा हो रहा है ना? जो लोग इसके डिनाई भी करते हैं वह लास्ट में यही बोल देते हैं, बेस्ट ऑफ लक। जो लक के अगेंस्ट में डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं, आपका लक आपका साथ दे रहा है, ऐसा भी कहते हैं, ऐसा भी होता है। तो कुछ ऐसी विद्या होती है क्या
जो हमें फ्यूचर का थोड़ा सा बतला सकती है? होती है कि नहीं होती है? वो ज्योतिष जो आपको आपकी कुंडली देख करके, हॉरोस्कोप देख करके अथवा फेस रीडिंग के माध्यम से आपको बताते हैं, वो एग्जिस्ट करती है कि बेवकूफी बनाने वाली सारी क्रियाएं हैं? आपसे पूछ रहे। एग्जिस्ट करती है महाराज जी। एग्जिस्ट करती है। गए हो किसी ज्योतिषाचार्य के पास? हाँ, गए महाराज जी। दिखाई कुंडली दिखाई? दिखाई है महाराज जी। तो किस किसने अपनी कुंडली दिखाई? हाँ, नहीं, शादी वाली कुंडली नहीं पूछ रहे। हाँ? शादी वाली नहीं पूछ रहे। कब आप दिखाते हो अपनी कुंडली? जब दिन अच्छे नहीं रहते, है ना? हाँ, जब दिन खराब होते हैं तभी व्यक्ति को याद आता है वो ज्योतिषाचार्य। ऐसी है, पामिस्ट का भी याद आता है, हस्त की रेखा देखने वाला का भी याद आता है। आप तो वैसे मना श्री गूगल है तो कभी भी देख लो। वो भले ही आप वाया गूगल देखो, किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास जाओ, किसी निमित्त ज्ञानी से पूछो, मीडियम कुछ भी हो सकता है, व्यक्ति बदल सकते हैं, लेकिन जहां तक हम समझते हैं हर व्यक्ति कुछ ना कुछ मानता तो है। इसको है कि नहीं अभी भी बता दो, अंदर से लगता है कि नहीं, होता है कि नहीं होता है? है तो महाराज जी। है तो, पर विश्वास नहीं होता, अंदर से पूरा नहीं होता। खड़े होकर माइक, हाँ क्या बोल रहे हैं? अगर जिस चीज की अगर आपने बात की उसमें अगर वो चीज हो जाती है तो बराबर है, ज्योतिषी बराबर है, और बोलने के बाद भी नहीं होता तो मतलब बराबर नहीं है, खराब है सब। अच्छा, अब हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो ठीक नहीं है। तो इसमें उस ज्योतिषाचार्य की मिस्टेक है कि आपकी कुंडली की मिस्टेक? कि बर्थ टाइमिंग की मिस्टेक है, बर्थ प्लेस, क्योंकि बहुत सारे को डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ लोकेशन ऑफ बर्थ, टाइमिंग ऑफ बर्थ ये पता नहीं रहता है। हाँ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस्त दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे, JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे।